दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में इतिहास के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वो चाहे बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, सीडीपीओ हो या बीपीएससी का टीआरई का एग्ज़ाम हो। अब ये जो क्वेश्चन है वो टीआरई 4 के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और सारे के सारे हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं जो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ही काम आने वाले हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं बनेंगे। बस क्या है कि आपको एक्सप्लेनेशन ठीक से देखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ जो है वो एनसीईआरटी को भी आपको पढ़ना है। क्या आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है अब वो अपडेट हो चुकी है और सभी क्लासेस की जो है वो धीरे धीरे करके नई एनसीईआरटी जो है वो पब्लिश करी जा रही है। इसी क्रम में अभी तक हमने जो 6वीं क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की और साइंस की अपडेटेड एनसीईआरटी जो है वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पे जो है भूगोल के अलावा इतिहास और जो हमारी पॉलिटी है और साइंस की भी जो हमारी क्लासेज है उनकी सबकी जो है प्लेलिस्ट आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जो है आप जाके देख सकते हैं। इसके पहले दोस्तों हम एक बार जो है घटना चक्र का जो भूगोल है वो कवर कर चुके हैं। ये हमारा रिवीजन है और इसमें जो है हम रिवीजन के हिसाब से जो है फटाफट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोगों ने पहले की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो है वो शेयर भी कर दीजिएगा। हमारा जो सेशन का पहला सवाल है, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से जो है कर्नाटक में कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपसे 6वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे पूछा जा रहा है तो चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बूदन और पुलनेज इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो कर्नाटक में नहीं है। मुख्यतः आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए, चिकमंगलूर तो कर्नाटक में ही है और कोडागू और कुर्ग भी जो है ये तमिल इसमें है, कर्नाटक में है। और बाबा बूदन जो है वो अन्नामलाई पहाड़ी पर आता है। और बाबा बूदन की जो पहाड़ी है वो भी हमारी किस में आती है, कर्नाटक में आती है। लेकिन जो हमारा पुलनेज है वो हमारा किस में आता है, वो तमिलनाडु में आता है। ठीक है, जैसे पुलनेज हो गया, नीलगिरी हो गई, शेवराय हो गई और अन्नामलाई, ये सब जो पहाड़ियाँ हैं वो हमारा क्या है, वो हमारे तमिलनाडु में आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और जो बाबा बूदन है ये उस पर अन्नामलाई पे नहीं है, ये अन्नामलाई के बगल में है, नीलगिरी पहाड़ी के पास में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारतीय काफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू, कुर्ग एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेलियाथम्पी क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, शेवराय, सलेम, अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र काफ़ी उत्पादन के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है जहां भारत में सर्वप्रथम काफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे। भारत में जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार की जो है कॉफ़ी की जो है वो किस में पाई जाती हैं, कौन सी, अरबिका और रोबस्टा। कौन सी, अरबिका और रोबस्टा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। ये सवाल आपसे 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि भारत जो है वो किस में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक भी करता है और उसका उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो है इसका जवाब जो है वो चाय था, लेकिन अब चाय नहीं है। अब हमारा जो है डी विकल्प सही हो जाएगा, दाल में जो भारत है वो उत्पादन भी अधिक करता है और उसका जो उपभोक्ता है उसमें भी ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल में भारत दाल एवं चाय दोनों के उत्पादन में जो है एवं उपभोग में जो है अग्रणी था। ठीक है, और FAO के अनुसार जो है 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम पर आ गया है, जबकि इसके उपभोग में वह प्रथम पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत के दाल उत्पादन में एवं उपभोग में प्रश्नकाल से वर्तमान तक, मतलब जब क्वेश्चन पूछा गया था 1994 में और अभी तक जो है वो अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में जो है इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो दाल हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है।
तो भारत जो है अपनी आवश्यकता से अधिक क्या उत्पादन करता है, ये आपसे 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में सवाल पूछा गया है। तो भारत जो है अपनी आवश्यकता से अधिक जो है चाय का उत्पादन करता है, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता था, जबकि वर्ष 2022-23 में भारत के निर्यातों में चाय की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 226.98 मिलियन किलोग्राम है। वर्ष 2022 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चौथा स्थान था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार भी पूछा जाता है। तो पहले भी जो है केरल था और आज भी जो है वो केरल है। ठीक है। केरल में जो है वो मोनोजाइट बालू देखने को मिलता है और इसमें जो है वो थोरियम भी देखने को मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन जो है वो है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का जो है लगभग 75.68% भाग उत्पादित किया जाता है। ठीक है। अब देखिए FAO के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक प्राकृतिक रबर उत्पादन में जो है वो भारत का स्थान जो है वो 5वां है और अभी भी जो है वो केरल ही सर्वश्रेष्ठ राज्य है जो रबर का उत्पादन करता है। हमारा अगला सवाल है जो 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो भारत का कौन सा राज्य जो है वो रबर के उत्पादन में जो है अग्रणी है। देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है, तो ये हमारा कौन सा है? केरल है। कैसे? देखिए कैसे, मतलब क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं आप देखिए। पहले ये 1999 में पूछा गया और उसके बाद जो है ये आपका देख लीजिए 2017 में पूछा गया। तो क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जहाँ से मिल जाए वहीं से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद की फसल है। आपका ये 17वीं बीपीएससी 2024 में अभी पूछा गया है। ठीक है। जायद की फसल कौन है? तो चना, चारा, सरसों या कपास। तो चारा जो है वो जायद की फसल है, इसलिए हमारा बी विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए चारा जो है जायद की फसल है। इसके अतिरिक्त जायद में क्या होता है? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां आदि की खेती जो है वो होती है। ठीक है। अन्य विकल्पों में चना और सरसों जो है वो रबी की फसलें हैं, जबकि कपास जो है वो खरीफ की फसल है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे कह रहा है कि जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें रबी की फसलें नहीं कहते हैं, उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। तो ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास जो है वो रबी की फसलें हैं। तो कपास और धान भी जो है इसमें से 2 ही ऑप्शन अगर आपको पता होता तो आप देखिए, और मक्का भी आप एलिमिनेट कर सकते थे कि ये जो है वो खरीफ की फसल है। तो ये भी हमारा दूसरा विकल्प भी सही नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों खरीफ की फसलें कहलाती हैं। देखिए शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं वो खरीफ की फसलें नहीं कहलाती हैं। वो कौन सी फसलें कहलाती हैं? तो वो हमारी जो है वो रबी की फसलें कहलाती हैं। कौन सी? रबी की फसलें, जैसे गेहूँ वगैरह हो गए। ठीक है। तो इसीलिए अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, तो इसमें से कोई भी नहीं सही है, इसलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे बीपीएससी BAO मार्च 2024 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। देखिए वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ तथा शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जो है वो रबी की फसल कहते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास जो है वो किसकी फसलें हैं? तो खरीफ की फसलें हैं। मतलब एक प्रकार से मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि जिसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है या जो बरसात सीजन में बोई जाती हैं वो हमारी खरीफ की फसलें होती हैं। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि पटसन उत्पादक राज्य जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? पटसन। और आपसे 41वीं बीपीएससी 1996 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पटसन जो है वो पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 10.3 मिलियन गांठ जूट
एवं मेस्ता के उत्पादन का अनुमान है, जिसमें 8.36 मिलियन गांठ जूट और मेस्ता का उत्पादन केवल पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। हमारा अगला सवाल है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। और आपसे ये सवाल जो है स्कूल टीचर और हेडमास्टर 10/12/2023 में पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन जो है वो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राजस्थान जो है वो मोटा अनाज का जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। भारत विश्व में मोटे अनाज या मिलेट जिसे बोलते हैं उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है या उत्पादक देश है कह सकते हैं। और भारत में शीर्ष मोटे अनाज उत्पादक राज्य में जो है वो कर्नाटक, राजस्थान एवं महाराष्ट्र शामिल है। ठीक है, कर्नाटक और राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो राजस्थान में होता है। हमारा अगला सवाल है जो स्कूल टीचर हेडमास्टर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो जायद की है। आपको बताना है कि कौन सी फसल जो है वो जायद की है। तो जायद में जो आता है तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और कुछ सब्जियाँ जो आती हैं वो हमारी जायद की फसलों में होती हैं, इसीलिए हमारा तरबूज जो है वो सी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मूंग की बात करें तो मूंग जो हमारा है वो किस में आता है, तो मूंग और उड़द जो है वो हमारा खरीफ की फसल में आता है, इसीलिए हमारा इस मूंग और जो है उड़द हमारा गलत हो जाएगा, तरबूज जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, रबी की सब फसल में गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चना और खरीफ की फसल में चावल, धान जिसको बोलते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द और तूर, और जायद में तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और सब्जियां जो होती हैं। हमारा अगला सवाल है कि फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है। आपको बताना है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बीपीएससी 11वीं 12वीं के टीचर के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो फूलों की खेती या कृषि या बागवानी, तो जो हमारी फलों और सब्जियों की खेती होती है उसे हम हॉर्टिकल्चर या बागवानी कहते हैं, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कर दीजिएगा। फलों एवं सब्जियों की खेती जो है वो बागवानी कहलाती है, हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर कहलाती है और अंगूर की खेती जो है विटीकल्चर कहलाती है। तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें ये बार बार आपसे पूछी जाती हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है कि विश्व में निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। ठीक है, आपसे 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में आपसे सवाल पूछा गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि जूट, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो देखिए, जूट भी नकदी की फसल है, मूंगफली भी और गन्ना भी, लेकिन जो हमारा ज्वार है ये हमारा नकदी फसल नहीं है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ज्वार जो है वो नकदी की फसल नहीं है और आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करता है, जिसमें पहला हो जाता है खाद्यान्न फसलें, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज आते हैं। दलहन में क्या, उसका दलहन में जो दाल हमारी होती हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद गैर खाद्यान्न फसलें जिसको हम नकदी फसलें कहते हैं, तिलहन, मूंगफली, रेपसीड और सरसों, रेशेदार कपास, जूट, मेस्ता और बागवानी फसलों में चाय, काफ़ी, रबड़ और अन्य में जो होता है ये भी हमारा गन्ना, तंबाकू, ये भी हमारा जो है वो नकदी फसल में आता है। हमारा अगला सवाल है जो पशुपालन से रिलेटेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल जो है वो राजस्थान की नहीं है। ठीक है, राजस्थान की नहीं है। तो थार पारकर जो है ये भी हमारी राजस्थान की है, राठी भी हमारी राजस्थान की है और मेवाती भी हमारी राजस्थान की है, लेकिन हल्लीकर हमारी कहाँ की है, हल्लीकर हमारी जो है वो कर्नाटक की है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे ये सवाल जो है वो 66वीं बीपीएससी एग्ज़ाम प्री 2020 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है खनिज संसाधन से। देखिए, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो देखिए, सबसे समृद्ध राज्य जो है, वैसे तो थोड़े बहुत खनिज इनमें से सब में पाए जाते हैं, राजस्थान में भी पाए जाते हैं, बिहार में भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खनिज पाया जाता है वो उड़ीसा में पाया जाता है। तो इस बिहाफ पर जो है हमारा ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही हो सकता है। अगर आपको जो है इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक का जवाब मिलता तो आप ऑप्शन मिलता तो आप वो भी सही कर सकते थे। ये सवाल जो है 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। सामान्यतः अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, प्रश्नकाल में मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से 6 खनिज उत्पादक
परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़कर राज्यों का क्रम जो है 2020-21 में क्रमशः इस प्रकार है: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड। तो इस प्रकार जो है अभी क्या हो जाएगा कि हमारा जो उड़ीसा है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य को जो है वो खनिज लवणों का जो है वो राज्य कहते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मिनरल्स किसे कहते हैं आपको ये बताना है। और ये भी हाल ही का क्वेश्चन है 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 का, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए किसे कहेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज होंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा, क्या बताया कि जो खनिज हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारा ओडिशा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो ओडिशा में पाए जाते हैं, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे भारत का रूर प्रदेश पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे, तो भारत का रूर प्रदेश जो है वो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है खनिज और जो संसाधन है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए जो है भारत का रूर प्रदेश जो है वो छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। देखिए झारखंड को जो है वो खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, स्टेट ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। यहाँ लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, ताम्र अयस्क मतलब तांबा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, बॉक्साइट आदि के जो है भंडार जो है वो मिलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत के दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर जो है वो लौह अयस्क से संपन्न है, वो कौन से हैं आपको बताना है। बीपीएससी 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में आपसे पूछा गया है। तो सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न कौन है, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है विकल्प बी हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा बहुत आंकड़े जो है वो बदलते रहते हैं, तो हम जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो सबसे पहले जो है वो नवीन रिपोर्ट पढ़ के जाएंगे। देखिए इंडियन मिनरल्स बुक 2020 के अनुसार दिए गए राज्यों में लौह अयस्क भंडार हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट जो है वो निम्नलिखित है: ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के विकल्प हेतु में बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य का युग्म जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार में कह रहा हूँ निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है वो लौह अयस्क जो है वो उपलब्ध नहीं है। आपको बताना है कि बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या पंजाब में। तो देखिए बिहार में तो मिलता है, बिहार और मध्य प्रदेश में भी मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, लेकिन पंजाब में जो है वो नहीं मिलता है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा सवाल जो है 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो पूर्वी भारत जिसमें झारखंड और उड़ीसा आता है, मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आता है, प्रायद्वीपीय भारत जिसमें कर्नाटक, गोवा आता है, और अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल आते हैं, लेकिन पंजाब जो है इसमें लौह अयस्क नहीं मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला का खनन कहाँ पे हो, बैलाडीला में किसका खनन होता है। ठीक है, तो बैलाडीला में आपको बताना है कि किसका खनन होता है। तो बैलाडीला जो है वो कहाँ पे है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बैलाडीला कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछा गया है कई बार कि बैलाडीला की खान जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। और यहाँ पे जो है वो लौह अयस्क का खनन होता है। और कौन से लौह अयस्क का, तो हेमेटाइट का। किसका, हेमेटाइट का, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 तक आपसे ये सवाल पूछा गया है। और बैलाडीला की खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है। यह मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति जो है गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में भी की जाती है। हमारा अगला सवाल है जो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। ठीक है, तो चिरिया की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो हमारा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपसे ये बन जाएगा कि चिरिया कहाँ है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में जो स्थित चिरिया की जो खान है वो सबसे प्रसिद्ध किसके लिए है, तो लौह अयस्क खनन के लिए है, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा।
आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो चिड़िया की खान है ये किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अब किस राज्य में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है वो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपसे 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में पूछा गया था। तो तांबे का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो हमारा मध्य प्रदेश में होता है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता है और मलाज खंड बालाघाट जो है ये मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि मलाज खंड और बालाघाट जो है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं जहाँ से तांबा निकाला जाता है। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2020 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, भंडार किसमें है, तो राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो वो कौन करता है, वो हमारा मध्य प्रदेश करता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पे जो है वो तांबे का भंडार है। देखिए, भारत में ताम्र अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। इसके पश्चात झारखंड और मध्य प्रदेश आते हैं। कुल ताम्र अयस्क भंडार का लगभग 52% जो है हिस्सा इन्हीं 3 राज्यों में है। धातव्य है कि तांबा महत्वपूर्ण अलोह धातु है। भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे 63वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2017 में आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि राजस्थान राज्य का जो है खेतड़ी बेल्ट वो है किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये हमारा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबा जो है यहाँ से निकाला जाता है, तो तांबे खनन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए, खेतड़ी जो है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी के अतिरिक्त इस राज्य में कोलिहान, वनवास, चांदमारी, धानी बासरी आदि क्षेत्रों में भी तांबे के प्रमुख भंडार जो है वो पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए फिर से वही सवाल, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस बार 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में, पहले कब 63वीं में आया 2017 में और फिर आया 2020 में। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, ए विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। आपसे अगला सवाल पूछ रहा है कि झारखंड का घाटशिला जो है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो घाटशिला जो है वो किसके लिए जाना जाता है, तो ये तांबा के लिए जाना जाता है। और आपसे बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। तो घाटशिला याद रखिएगा कहाँ है, तो 1 नंबर का सवाल ये हो जाएगा कि घाटशिला कहाँ है। तो घाटशिला हमारा कहाँ है, झारखंड में है और ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खान तथा एशिया की पहली तांबे की खान है। ये भी याद रखिएगा, एशिया की पहली तांबे की खान जो है वो कौन सी है, तो घाटशिला। हमारा अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से इनमें से जो है वो कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार या राजस्थान, इनमें से जो है वो सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो अभ्रक होता है इनमें से वो आंध्र प्रदेश में होता है। इसलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे जो सवाल है वो 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में जो है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो है 2020 के IMYB में अभ्रक अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। इसके पश्चात राजस्थान का स्थान आता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में जो है भारत विश्व में अग्रणी है। ठीक है, तो आपको बताना है ये किस में पूछा गया, तो बीपीएससी प्री 2018 में आपसे ये पूछा गया था। तो देखिए, जो चादरी अभ्रक है इसमें भी नहीं है, और तांबा जो है उसमें भी नहीं है, और जिप्सम जो है इसमें भी नहीं है, और लौह अयस्क में भी नहीं है। अगर अभ्रक की बात की जाए तो अभ्रक के उत्पादन में जो है वो भारत जो है पहले नंबर पर है, लेकिन चादरी अभ्रक में नहीं है। इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018-22 के अनुसार 2022 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन, और तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है, तथा लौह का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी जो है वो अभ्रक के उत्पादन में जो है वो भारत जो है वो शीर्ष पर है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा ऊर्जा से है। तो हमारा आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 में कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। तो हमारा जो प्रथम कोयला खान खोदी गई थी
ये हमारा कहाँ खोदी गई थी, तो ये हमारा जो है वो रानीगंज में खोदी गई थी, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर जो है वो खोदी गई। यह 1774 ईस्वी में वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए खोदी गई थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि कोयला उत्पादन में जो है राज्यवार घटता क्रम कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 1999 में, और 1999 में जो है वो बिहार और झारखंड एक ही में थे, ये भी याद रखिएगा। बिहार और झारखंड एक में थे, और 15 नवंबर 2000 को जो है वो बिहार का बंटवारा हुआ था, जिसमें से झारखंड बना था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि 15 नवंबर को जो है, 15 नवंबर को ही क्यों जो है वो बिहार राज्य का जो है वो बंटवारा किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो बिहार और झारखंड अलग नहीं थे, इसलिए सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता था वो बिहार में होता था, उसके बाद मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान जो है संयुक्त बिहार, जिसमें झारखंड भी आता था, कोयले का उत्पादन संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ से अधिक था। ठीक है, इसीलिए जो है विकल्प ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोरबा, काफ़ी फेमस सवाल है ये, कोरबा भी पूछा जाता है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि कोरबा जो है वो कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो ये हमारा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और हमारा बैलाडीला भी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बैलाडीला में क्या होता है, लौह अयस्क का खनन होता है, और यहाँ कोरबा में क्या होता है, तो कोरबा में कोयला मिलता है, याद रखिएगा। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपसे 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन में स्थित है, और कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी जो है वो अवस्थित किया गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो झारखंड में जो है वो कोयला की खानें कहाँ स्थित हैं, तो ये हमारा कहाँ स्थित हैं, तो ये हमारा झरिया में है। कहाँ पे, झरिया में, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे सवाल जो है वो 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में आपसे पूछा गया था। देखिए, झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड के धनबाद में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए और लोहरदगा जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। रांची भारी मशीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि इसमें जो है वो कोयला पाया जाता है, इसीलिए डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी 56वीं से लेके 59वीं बीपीएससी तक जो है 2015 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। तो भारत में निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। तो देखिए, भारत में जो है वो बहुत ज़्यादा उच्च क्वालिटी का कोयला नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो है हमारा पहला विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद ढुलाई संस्थानों की उपभोग क्षमता में कमी, तो हमारा ये भी जो है वो सही हो जाएगा। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ठीक है, तो ये भी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। और चौथा जो है कार्य संचालन की कीमतें, तो ये हमारा जो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा जो है ये हमारे सारे कथन सही हैं, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये सवाल जो है वो 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया था। और भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा और कार्य संचालन की कीमतें। तो ये सभी जो हैं वो कोयला उद्योग की जो है वो समस्याएँ हैं। देखिए, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो भूमिगत कोयले का दहन जो है वो झारखंड राज्य में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी 2022 में जो है आपसे पूछा गया है। देखिए, भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। यह दहन जो है झरिया कोल्ड फील्ड में हो रहा है। यहाँ पे जो है वो कई वर्षों से जो है वो आग लग गई है खानों में, और जो है काफ़ी गर्मी रहती है यहाँ पे, और ये जो है वो जलता रहता है कोयला। इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है, बहुत लोगों के घर उजड़ गए, काफ़ी ज़्यादा मौतें हो गई, लेकिन बड़े क्षेत्र में जो है खानों में आग लगी हुई है और ये बुझाई भी नहीं जा सकती है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से जो है वो समृद्ध है, ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी नदी घाटी जो है वो कोयले के भंडारों से समृद्ध है। तो महानदी घाटी, दामोदर घाटी और सोन नदी घाटी, यहाँ सब पे जो है वो कोयले पाए जाते हैं, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार जो है
का उत्पादन जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र में होता है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और नदी घाटी और गोदावरी कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र, ये सभी आते हैं इसमें। हमारा अगला सवाल है जो 17वीं बीपीएससी प्री में आपसे 2024 में आपसे पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो है कोयले का प्रमुख भंडार है। तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रमुख भंडार है वो किसमें है, तो झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है और छत्तीसगढ़ में है। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। अगले सेशन में जो है हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं और विद्युत ऊर्जा से, इन सभी को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कम्युनिटी में एक पोल दिया था कि क्या आप चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी के जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के जो बुक हैं चैप्टर वाइज उनसे सवाल आपको पोस्ट के माध्यम से यूट्यूब पे करवा दिया जाए। तो आप लोगों में से 97% लोगों ने कहा था कि करवा दीजिए। तो हम सोच रहे हैं कि क्या है कि डेली जो है वो हम 3 क्वेश्चन रखेंगे और एक चैप्टर से आपके जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन सकते हैं वो मैं डेली जो है वो आपको बना के आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से डालता रहूँगा और आप सभी को जो है जवाब देना है। जवाब तो देना है लेकिन आपको कमेंट भी करना है। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा कि जो है उत्तर, जो हमारे प्रश्न हैं वो कैसे लगते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो है वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।